हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। तो क्या दिया गया है कि एक शंकु है जिसकी हाइट क्या है, ऊंचाई है 120, इसकी ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर और एक इसकी त्रिज्या रेडियस है 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर और यह एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, एक अर्धगोले पर, और इस जिसकी रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर है। इस अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। अब इसको उठा के एक बेलन में डाल दिया जाता है, एक बेलन में डाल दिया जाता है। क्या किया गया, इसको एक बेलन में डाल दिया गया जिसकी बेलन की ये तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, अब इस बेलन की त्रिज्या कितनी है, इस बेलन की भी त्रिज्या बता दी गई है कि 60 सेंटीमीटर है। जितनी त्रिज्या इसकी उतनी ही बेलन की त्रिज्या है। ये हो गया हमारा बेलन, इसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, इस बेलन में बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए इस पानी का आयतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बेलन के आयतन में से इस जो शंकु और वृत्त अर्धगोला है इसके आयतन को घटा देंगे तो हमें पानी का आयतन मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे इसकी बेलन की हाइट को कैपिटल एच से डिनोट कर देते हैं और इसकी हाइट को स्मॉल एच से और रेडियस को स्मॉल आर से। रेडियस क्या है, स्मॉल आर 60 सेंटीमीटर, क्योंकि सबकी रेडियस आपस में बराबर है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, बचे पानी का आयतन। तो हम निकालते हैं बचे पानी का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बच्चे पानी का आयतन इक्वल टू हमें मिल जाएगा बेलन का आयतन। यहाँ पे हम लिखेंगे बेलन का आयतन और उसमें से क्या हम माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे शंकु का आयतन और धन अर्धगोले का आयतन। इसको हम क्या कर देंगे, पूरे बेलन के आयतन से इन दोनों के आयतन को माइनस कर देंगे तो पानी जितना बचा है वो हमें पता चल जाएगा। तो चलिए हमें इसका फॉर्मूला पता है, क्या है, चलिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ पे इसकी बेलन की हाइट को कैपिटल एच डिनोट किए, इसलिए यहाँ पे कैपिटल एच, माइनस शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, धन अर्धगोले का क्या हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें पाई आर स्क्वायर तीनों में दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पाई आर स्क्वायर को हम कर लेंगे कॉमन। तो यहाँ से हम कर लेंगे पाई आर स्क्वायर को कॉमन टोटल से। तो यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा कैपिटल एच और माइनस कर देंगे, यहाँ से ये वाला पार्ट चला गया है 1/3 एच यहाँ अंदर बच जाएगा। फिर धन यहाँ पे प्लस था और इसको माइनस करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या 2/3 पाई आर स्क्वायर तो चला गया है, यहाँ पे बच गया एक आर। इतना हमें मिल गया। अब जिसकी वैल्यू हमें पता है उसको हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर को अभी वैसे ही लिखते हैं। यहाँ पे कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है 180 माइनस 1/3, स्मॉल एच कितना है 120 है, माइनस 2/3 रेडियस कितनी है 60। इतना पता है। जो कट रहा है 3 चौक 12, इसको काटेंगे 40 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पे बच जाएगा 20। अब हम इसको वैसे लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 180 माइनस 40 माइनस 20 दूना 40, इतना बचा यहाँ पे। अब इसको हम क्या करेंगे और सॉल्व कर लेंगे पाई आर स्क्वायर। अब 40
80 हो गया, 180 में से 80 जाएगा, कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7, और रेडियस कितनी है, 60 गुणे 60, सॉरी रेडियस है 60 गुणे 60 इंटू 100। जब इतना हम लिख लिए, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे हमें 4 जीरो मिल रहा है, तो हम 4 जीरो को पहले लिख देते हैं, और फिर 6 छंग 36 और 22 को गुणा करेंगे तो 792, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 छंग 36 और 22 को 792/7। इस पूरे को टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। हमने यहाँ पे 2 टुकड़े में गुणा करके बता दिया कि पहले 0 0 लिख देते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा। अब इसको जब हम काटेंगे, जब इसको काटते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 1 3 1 4 2 8.5, और ये वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब में। कितना आ गया इसका आंसर, 1 1 3 1 4 2 8.5 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें आंसर में क्या मिल रहा है, मीटर क्यूब में। तो अब हम सेंटीमीटर को चलेंगे, चेंज करेंगे किसमें, मीटर क्यूब में। तो हमें पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अगर हमसे पूछ लिया जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो हम 1 सेंटीमीटर बराबर क्या कहेंगे, कितना मीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमें आंसर है ये किसमें है, सेंटीमीटर क्यूब में, और ये हमने निकाला किसके लिए, सेंटीमीटर। अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/100, 100 गुणे 100 गुणे 100, मतलब 6 जीरो बढ़ जाएगा, और ये किस में आ जाएगी वैल्यू, मीटर क्यूब में। अब हमें मीटर क्यूब में, इस सेंटीमीटर क्यूब में मीटर क्यूब से भाग दे देंगे। इतने सेंटीमीटर को हमें मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, जो वैल्यू मिली थी कितनी थी, 1 1 3 1 4 2 8.5 सेंटीमीटर क्यों मिली थी। अब इसको मीटर में चेंज करने के लिए इतने से हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 1 1 3 1 4 2 8.5 बटे 1, कितना, 1 के बाद 6 जीरो लगा देंगे, और ये चेंज हो गया हमारा किसमें, मीटर क्यूब में। अब इसमें हम इसको दशमलव में, अब यहाँ पे देखिए इसे भाग देंगे तो कितने अंक, 2 2 4 2 6 अंक के बाद यहाँ पे आगे और चलाएगा दशमलव। यहाँ पे तो 1.131 मीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं 1.131 मीटर क्यूब आंसर। आइए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया गया है एक गोलाकार कांच के एक बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। क्या है, एक कांच का एक बेलन है, कैसा है, गोलाकार बर्तन है, एक गोलाकार बर्तन है जिस पर बेलन के आकार की गर्दन है। इस पर बेलन के आकार की एक गर्दन है जिसकी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और व्यास, इसका व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर। व्यास 2 दिया गया है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी आधी, तो r यहाँ से मिल जाएगा 1, इसकी रेडियस हो जाएगी 1। और दिया गया है कि गोलाकार भाग का व्यास, इसका व्यास कितना है, 8.5 इसका व्यास है। तो यहाँ से हमें रेडियस इसकी मिल जाएगी कितनी, यहाँ से हम इसकी रेडियस निकाल लेते हैं, r = 8.5/2, उसका आधा, व्यास का आधा रेडियस हो जाएगा। यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। यहाँ पे हमें एक बच्चे ने ज्ञात करके बताया कि इसका आयतन 345 है। अब हमें इसे चेक करना है कि जो बताया है आंसर वो सही है कि नहीं। तो चलिए इसका आयतन हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इस बर्तन का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, गोले का आयतन और बेलन का आयतन। तो चलिए बर्तन का आयतन निकालते हैं। बर्तन का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयतन इक्वल टू हो जाएगा गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन धन बेलन का आयतन, धन बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब हमें गोले के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 4/3 पाई r क्यूब होता है, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r² h होता है। अब चलिए
यहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ पे पाई और यहाँ पे पाई, तो यहाँ से पाई को हम कर लेते हैं कॉमन। जब यहाँ से पाई को कॉमन कर लिया तो क्या बच गया, 4/3 r³ धन r² h, इतना बच गया। अब यहाँ पे हम रख देंगे इसकी वैल्यू, जितनी वैल्यू हमें पता है उसकी वैल्यू रख देंगे पाई। अब यहाँ पे 4/3, अब ये कि इसका था, ये r रेडियस किसकी थी, गोले का, ये गोले का, तो गोले की रेडियस है 8.5/2 गुणे 8.5/2 गुणे 8.5/2, इतना हो गया धन। अब ये किसका है, ये बेलन का रेडियस, बेलन की रेडियस 1 गुणे 1 इंटू हाइट कितनी थी, 8 थी, यहाँ पे हमें ये मिल गया। अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम पाई की वैल्यू रख देंगे, क्या दिया गया क्वेश्चन में कि 3.14 रखना है, 3.14 रखेंगे। अब इसको पूरे को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2456.5 और बट्टे में आ जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 थे 24, फिर धन यहाँ पे 8। इसको जब हम इसको भाग देंगे यहाँ से 3.14 को जब इससे भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 102, जब यहाँ से इसको भाग दिया जाएगा तो हमको मिल जाएगा 102.35417 धन 8, इतना मिल जाएगा। अब जब इसमें इसको जोड़ेंगे तो 3.14 और इसको जोड़ेंगे 8 2 10 होता है, तो यहाँ पे 8 2 10, यहाँ पे हमें मिल जाएगा, इसको जोड़ लेंगे, इसमें 102 में 8 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा इतने में कि 110.3541 दशमलव के उधर कुछ नहीं, 8 2 10, 110.3 इतना मिल जाएगा। अब इसको जब 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 346.51209 सेंटीमीटर क्यूब। इसे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ पे रखा हुआ है इसलिए हम बता दे रहे हैं जल्दी से, और इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब बच्चे ने क्या बताया था कि कितनी है आयतन, 345 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमने क्या पाया यहाँ पे 346.51209 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब कि उसका आंसर जो था वो क्या है, गलत है। इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, उसका आंसर जो था वो क्या था, गलत था। इसका यही निष्कर्ष निकला। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।